हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड हमने अभी तक अपने लेक्चर में हमने सिक्योरिटी का कंसेप्ट देखा था, जो कि हमारा एकदम नॉर्मल सिक्योरिटी था। हमने बस सिक्योरिटी ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी हमारे जितने भी एपीआई थे वो सारे लॉक हो जा रहे थे। तो बेसिकली हमने उसमें किया क्या था, मैं एक बार आपको चीज़ें रिकॉल कर दूँ। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया था, जो हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, जो ये वाली डिपेंडेंसीज है, इसको मैं कॉपी करके एग्जैक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। और जहाँ वेब है वहाँ पे मैंने बस सिक्योरिटी कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। और हमारा पूरा एपीआई लॉक हो जाएगा। एंड एक बार एपीआई हमारा पूरा लॉक हो जाता है, तो हम जब एपीआई एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम उसे एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो एक्सेस करने का हमारा क्या तरीका था, जब हम इसको रन कर रहे थे तो हमें एक ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो रहा था। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे इसको रन करूँगा तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड जनरेट हुआ। और हालांकि मैं इसको जितनी बार रन करूँगा उतना बार एक नया नया पासवर्ड जनरेट करेगा, यानी कि ये पासवर्ड इस बार जनरेट हुआ तो इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और अगेन दोबारा मैं रन करूँगा तो एक नया पासवर्ड जनरेट होगा, और दोबारा मैं इसी चीज़ को पासवर्ड में एंटर करूँगा तो ये एक्सेस नहीं होगा। जो हमारा नया पासवर्ड होगा उसी के थ्रू ही हमारा एपीआई एक्सेस होगा। तो मैं अगर इसको दोबारा अगर रन करूँ तो आप देखिए पासवर्ड हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि दोबारा पासवर्ड हमें एक नया पासवर्ड हमें मिलने वाला है। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। एंड दोबारा रन करने पे हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। एंड इस बार हमारा पासवर्ड हमें कुछ ऐसा मिला है। तो ये हर बार पासवर्ड चेंज होता रहेगा, और जब भी हमें एपीआई एक्सेस करनी होगी तो हम यही पासवर्ड का यूज़ कर रहे थे अपने एपीआई को एक्सेस करने के लिए। और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र था, जो हमारा यूज़र नेम था, तो यूज़र नेम में हम हर बार हम यूज़र ऐड कर रहे थे, और जो हमारा पासवर्ड था उस पासवर्ड में हम ये पासवर्ड हम यूज़ कर रहे थे। तो ये हमारा पासवर्ड था। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें स्प्रिंग बूट हमें जो चीज़ें दे रहा है, हम ये चीज़ें यूज़ ना करें, और हम खुद से अपना यूज़र नेम डिफ़ाइन करें एंड खुद से हम अपना पासवर्ड डिफ़ाइन करें। जैसे कि जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर देखा था, उस प्रीवियस लेक्चर में हम यूज़र नेम खुद से हमारा स्प्रिंग बूट ही दे रहा था, जो कि यूज़र था, एंड पासवर्ड भी हमारा स्प्रिंग बूट ही दे रहा था, जो कि हमें आप देख सकते हैं जो हमें ऐसा मिल रहा है। बट हम चाहते हैं कि हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम खुद डिफ़ाइन कर दें, और उस यूज़र आईडी को उस यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से हम लॉगिन कर सकें। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये चेक कर लेते हैं ये हमारा कैसे वर्क कर रहा था, एंड देन फिर हम उसको देखेंगे तो हमें डिफरेंस समझ में आएगा। तो एक बार मैं, हालांकि मैं पिछली वीडियो में बताया था, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा था। एक बार रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो सिंपल हम क्या कर रहे थे, पोस्टमैन में जा रहे थे, और जो भी हमें गेट करना है या फिर जो भी हमें एपीआई को एक्सेस करनी है, मान लो अगर मुझे गेट ऑल यूजर का एक्सेस करना है, तो सिंपल हम यहाँ से क्या कर रहे थे, इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर रहे थे एंड अपने ब्राउज़र में आके सिंपल उसको पेस्ट कर रहे थे। तो हमें ये लॉगिन पेज पे ला दे रहा था, और हमें यहाँ पे अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र था वो यूज़र ऐड करना था। एंड जो हमें ये पासवर्ड जो जनरेट करके जो हमें ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, तो ये पासवर्ड हमें वहाँ पे ऐड करना था। तो इसको मैं कॉपी कर लिया एंड अगेन यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, यानी कि ये भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिला, यूजर हर बार यूजर ही करना है, एंड ये भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट के ही थ्रू मिल रहा था। तो दोनों हमें स्प्रिंग बूट ही दे रहा था। एंड जब इस पर साइन इन कर रहे थे तो हमें जो हमारा एपीआई था वो एक्सेस कर ले रहे थे हम, यानी कि हम गेट यूजर, यानी जितने भी यूजर हैं वो सारे हमने गेट कर लिया। हालांकि एक बार हम एक्सेस कर लिए तो हम जो चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं गेट ऑल पोस्ट को एक्सेस करना चाहूँ तो इसको भी मैं पोस्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल जाना है एंड पेस्ट करना है, तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तो हम जो हमें एक्सेस कर रहे थे, तो एक्सेस करने का तरीका इसका दूसरा था। हमें यूज़र नेम पासवर्ड ये खुद से स्प्रिंग बूट दे रहा था, बट इस बार हम चाहते हैं कि हम अपना पासवर्ड भी खुद से हम ऐड करें एंड अपना यूज़र नेम भी हम खुद से ऐड करें। तो वो हम चीज़ें अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल पहले हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं।
तो लॉग आउट करने के लिए लोकल होस्ट 9292 एंड स्लैश के बाद हमें लिखना है लॉग आउट एंड इंटर पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, तो यस हम लॉग आउट करना चाहते हैं, तो लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। तो ये हम लॉग आउट हो चुके हैं। एंड अगेन अब हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक हम लॉग इन नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम चलते हैं जो अपना मेन प्रोग्राम है यहाँ पे आते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि इस बार हम चीज़ों को एक्सेस करें, लेकिन हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम खुद से डिफ़ाइन करें। तो ये चीज़ करने के लिए हम हमारा जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जो हमारा ये मेन प्रोग्राम है, लास्ट में तो मेरे रिसोर्स से फोल्डर दिखेगा और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑलरेडी आपको पता होंगी, हमने ये चीज़ें पहले से करके रखा था। यहाँ पे हमें इस जो हमारा सिक्योरिटी है स्प्रिंग सिक्योरिटी, उसका यूज़र नेम हम यहीं पे डिफ़ाइन कर देंगे एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी का पासवर्ड हम यहीं पे डिफ़ाइन करेंगे। एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो रोल होगा यानी कि नॉर्मल यूज़र होगा या फिर एडमिन यूज़र होगा, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। और एक बार जो पासवर्ड हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, वो पासवर्ड हमारा यूज़र नेम वो हो जाएगा एंड पासवर्ड हमारा जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो हो जाएगा। तो हमारा स्प्रिंग बूट खुद से जनरेट नहीं करेगा, ये चीज़ें हम खुद से जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो सिक्योरिटी है उसको ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा login.level एंड इसके बाद .org एंड इसके बाद हम यूज करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे debug। तो ये हमारा debug एक बार हम चेक कर लेते हैं। login.level है एंड .org है, .spring फ्रेमवर्क है एंड .security है। तो इसके बाद हमें 3 चीज़ें ऐड करनी है, एक स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़र नेम एंड देन स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़र पासवर्ड एंड इसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी का रोल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं यूज़र नेम के लिए तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़र एंड यूज़र का नेम। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़र नेम में मैं कर देता हूँ अल्ताफ़, यहाँ पे मैंने अल्ताफ़ कर दिया एंड स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र नेम नहीं केवल यूज़र एंड यूज़र का पासवर्ड मैं सेट कर दूँगा, पासवर्ड यहाँ पे मैं कर देता हूँ अल्ताफ़। हालांकि आप डिफरेंट भी कर सकते हो, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए अल्ताफ़ किया है। और आप यहाँ पे यूज़र नेम कुछ और ले सकते हो, पासवर्ड ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यूज़र नेम में अल्ताफ़ लिया है, पासवर्ड में भी अल्ताफ़ लिया है एंड जो इसका रोल है यानी कि अल्ताफ़ का क्या रोल है, नॉर्मल यूज़र है कि एडमिन है, ये चीज़ हम डिफ़ाइन कर देंगे। तो अगेन आते हैं यहाँ पे स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी में यूज़र एंड यहाँ पे पास करेंगे रोल्स। तो क्या रोल्स होने वाला है, तो मैं यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ। तो एक बार आप चीज़ें फिर से समझ लो। स्प्रिंग सिक्योरिटी, इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट यूज़र, ये तीनों में तो कॉमन रहेगा यानी यूज़र का नेम स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र, यहाँ पे नेम में कॉमन रहेगा, पासवर्ड में भी कॉमन रहेगा एंड रोल में भी कॉमन रहेगा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र डॉट नेम अल्ताफ़ हो गया, स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र डॉट यानी यूज़र का नेम और ये रहा हमारा यूज़र का पासवर्ड एंड ये रहा यूज़र का रोल। तो नेम में मैंने रख दिया है अल्ताफ़ एंड पासवर्ड मैंने रख दिया अल्ताफ़ एंड रोल में मैंने रख दिया एडमिन। एंड अब हम अपने प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो हमें जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमें पासवर्ड जो जनरेट हो रहा था, इस पर पासवर्ड जनरेट नहीं होगा क्योंकि हमारा पासवर्ड यहाँ पे हमने खुद से डिफाइन कर दिया। एंड जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र अपना यूज़र नेम में हम यूज़र लिख रहे थे, तो इस बार यूज़र ना लिख के मैं अल्ताफ़ लिखूँगा क्योंकि मैंने अपना यूज़र नेम भी मैंने सेट कर दिया। तो सिंपल मैं आता हूँ ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड यहाँ आने के बाद मैं इसको सिंपल रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप एंड रीरन करता हूँ। एंड देखते हैं जो हमें पहले पासवर्ड जनरेट हो रहा था वो पासवर्ड हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो वो चीज़ें देखते हैं। हालांकि मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से अपना स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कहीं भी
आपको जो पहले की तरह जो मैं पासवर्ड जो मिल रहा था वो पासवर्ड इस पर हमें नहीं मिला, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वो चीज़ें यहाँ पे एडिशनल हमने ऐड कर दी हैं। मैं दिखाता हूँ, अल्ताफ़ एंड एडमिन, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ें दोबारा नहीं मिला, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड एंड अपना रोल हमने डिफ़ाइन कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब अपने चलते हैं जो हमारा क्रोम है वहाँ पे चल के हम एक्सेस करते हैं इन चीज़ों को। तो पोस्टमैन में आते हैं जिसको हमें एक्सेस करना है, और मैं स्टार्टिंग करता हूँ गेट ऑल यूजर से, यानी कि मैं चाहता हूँ मैं जितने भी यूज़र हैं उसको मैं एक्सेस कर लूँ। तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लिया, एंड क्रोम पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, एंड इसको सिंपल हिट करता, एंड यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम अल्ताफ़ करूँगा एंड पासवर्ड भी अल्ताफ़ करूँगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपको पासवर्ड रखना है। मैंने अल्ताफ़ इसलिए चूज़ किया ताकि सिंपल मैं आपको समझा सकूँ ईजी, और आप यहाँ पे अल्ताफ़ अपने यूज़र नेम कुछ और रख सकते हो, पासवर्ड भी कुछ डिफरेंट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने अपना यूज़र नेम लिख लिया, पासवर्ड लिख लिया। मैं जैसे साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो मैजिक, एंड ये हमें एपीआई हमने एक्सेस कर लिया। ये हमने जो कस्टम जो हमने खुद से अपना यूज़र नेम एंड यूज़र का जो पासवर्ड जो डिफ़ाइन किया था उसके थ्रू एक बार हमने एक्सेस कर लिया, तो हम कोई भी एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक बार लॉगिन कर लिए तो हमने फ़िलहाल यूज़ किया था कि गेट ऑल यूज़र के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 1 यूज़र, 2 यूज़र, 3 यूज़र, 4 यूज़र हैं, तो हमने 4 यूज़र गेट कर लिया। अगेन आते हैं पोस्टमैन में, एंड यहाँ पे क्या करते हैं गेट पोस्ट गेट ऑल कैटेगरी है, एंड ठीक है, तो गेट ऑल कैटेगरी करके देखते हैं ये हमें मिल रहा है या नहीं। तो अब अभी हमें दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक बार लॉगिन कर लिया है। जब तक लॉग आउट नहीं हो जाते हैं तब तक हम इस कोई भी एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो हमें कैटेगरी के सारे कैटेगरी मिल गए, कैटेगरी ID 5, कैटेगरी ID 6, और सेम वैसे ही और भी देखते हैं। और कोई अगर हमें एक्सेस करना हो, अगर मुझे गेट ऑल पोस्ट करना हो तो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ आया, पेस्ट, एंड सिंपल। आप देख सकते हो जितने भी हमारे क्या थे पोस्ट थे वो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। एंड सॉर्ट डायरेक्शन डिसेंडिंग लिखा है हम लोगों ने, तो ये डिसेंडिंग में हमें मिला, यानी 21 फिर 20 देन 19 ऐसे मिला। एंड लास्ट में हमें पेज नंबर 0 पे है, पेज साइज 10 है, टोटल एलिमेंट 15 है, टोटल पेज 2 है, एंड लास्ट पेज फॉल्स है। तो ये सब चीज़ें हमें मिल गई। एंड अगेन और कोई अगर चेक करना हो तो ये हम लास्ट एक और चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे कहीं भी अगर हमें टाइटल पोस्ट यानी कि अल्ताफ़ अगर हमें मिलता है तो वो पोस्ट हमें मिल जाए। तो सिंपल आते हैं, एंड यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, यानी कि सर्च करना है जहाँ भी अल्ताफ़ अगर कहीं होगा हमारे पोस्ट में तो वो चीज़ें हमें मिल जाए। तो सिंपल इंटर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे एक पोस्ट है जिसमें टाइटल में अल्ताफ़ है, तो वो पोस्ट हमें मिल गया। तो देख सकते हो कितना ईजिली हम इस चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। हालांकि अभी भी हम अपने जो मेन हमारा सिक्योरिटी है, यानी कि जो हम JWT सिक्योरिटी जो हम पढ़ने वाले हैं, हमें काम उसी पे करना है। ये आप बेसिक ऑथेंटिकेशन जो नॉर्मल है या फिर ये सब चीज़ें ये आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो जब तक आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन और नॉर्मल ऑथेंटिकेशन ये सिक्योरिटी और बेसिक सिक्योरिटी जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप JWT सिक्योरिटी आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इसको मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ, देखते हैं ये लॉग आउट कैसे हो रहा है। तो अगेन वही प्रोसेस होगा जैसे हम पहले कर रहे थे लॉग आउट। तो यहाँ पे मैं बस लॉग आउट लिखूँगा, इंटर पे क्लिक करूँगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, तो यस लॉग आउट करना चाहते हैं, तो हम लॉग आउट हो गए। और लॉग आउट होने के बाद अगर हम दोबारा चाहें चीज़ों को एक्सेस कर लें, एक बार लॉग आउट हो गए तो वो देखते हैं एक्सेस हो रहा है या नहीं। अगर मैं लॉग आउट हो गया और मैं दोबारा एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं लॉग आउट नहीं कर सकता, मुझे पहले साइन इन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक चीज़ें हमने देख लिया था। एंड हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये करने वाले हैं कि जो हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो सेम कर रहे थे, मैं चाहता हूँ आपको वो चीज़ें मैं डिफरेंट भी करके एक बार दिखा दूँ। तो मैं अपना यूज़र नेम अल्ताफ़ ले रहा था एंड पासवर्ड में मैं कर देता हूँ रज़ा, यानी कि यूज़र नेम अल्ताफ़ होगा एंड पासवर्ड होगा हमारा रज़ा। तो अगर अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये हमारा वर्क करता है या नहीं। तो सिंपल इसको मैं रन करूँगा,
एंड इसको देख लेते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो जो हमारा टॉमकैट है वो स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 और जो हमारा स्टार्टेड ब्लॉक एप्लीकेशन है ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल हम नीचे आते हैं एंड यहाँ आने के बाद अब चलते हैं अपना एक URL कोई कॉपी कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो अगर मुझे गेट ऑल यूज़र के लिए चाहिए तो सिंपल इसको मैं कॉपी किया एंड आते हैं अपने क्रोम में एंड इसको मैं हटा के मैं स्टार्टिंग से पेस्ट करता हूँ। तो हमें यूज़र नेम चाहिए तो यूज़र नेम मैं करता हूँ अल्ताफ़ एंड पासवर्ड मैं कर देता हूँ रचा एंड अब साइन इन में क्लिक करता हूँ। यस हमारा एक्सेस हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने चेंज करके भी आपको दिखा दिया और हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। और यहाँ तक केवल एक ही नहीं, हम कोई भी API चाहे तो एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि गेट ऑल पोस्ट के लिए करना चाहें तो अगेन सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे एंड आ जाएंगे अपने क्रोम में एंड यहाँ आने के बाद सिंपल हमें पेस्ट कर देना है, एंटर करेंगे, हमारा API हमें मिल गया। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग जो यूज़र नेम आपको ऐड करना हो वो यूज़र नेम ऐड कर सकते हो, जो पासवर्ड ऐड करना हो आप वो पासवर्ड आप ऐड कर सकते हो। तो ये प्रॉपर हमारा वर्क करेगा। तो हमें सिंपल यहाँ पे जाना है एंड अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है एंड यूज़र नेम हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, पासवर्ड जो हमें मन करे वो डिफाइन करें। आप अपना रोल भी डिफाइन कर सकते हो कि एडमिन के लिए है या यूज़र के लिए है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और ये प्रॉपर हमारा वर्क कर भी रहा है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते हैं अपने नए कंसेप्ट के साथ, जिसमें हम जो हमारा डेटाबेस है यहाँ से तो हम केवल अपने प्रोग्राम में केवल एडमिन या फिर नॉर्मल यूज़र ऐड कर दे रहे हैं और जो यूज़र नेम है पासवर्ड है ये भी हम अपने प्रोग्राम में ही मैनुअली ही अभी भी कर रहे हैं। बट अभी हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हम डेटाबेस के थ्रू करें, यानी कि डेटाबेस में जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे तो हमारा यूज़र नेम यानी कि ईमेल आईडी ऐड कर रहा था, पासवर्ड ऐड कर रहा था। तो हम चाहते हैं कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू हमारी चीज़ें एक्सेस हो और डेटाबेस में हम चीज़ें ऐड कर दें। एक और टेबल बनाएं जिसमें एक एडमिन हो, रोल के लिए एक टेबल बने जिसमें एक नॉर्मल यूज़र हो और एक एडमिन यूज़र हो। तो जो नॉर्मल यूज़र होंगे उनके जो अलग अलग एक्सेस एडमिन जो होगा उसका एक्सेस करने का चीज़ें ज़्यादा होंगी, यानी कि वो हर API एक्सेस कर सकता है। हालांकि जो नॉर्मल यूज़र होगा उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ही चीज़ें देंगे जो वो एक्सेस कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे और आगे वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो हम JWT जो सिक्योरिटी कंप्लीट करेंगे उसमें हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।